स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, पी क्यू और आर एस टू मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे ए बी इंसिडेंट होती है मिरर पी क्यू पर एट बी, इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद मूव करती है पाथ बी सी में और स्ट्राइक करती है मिरर आर एस को सी पर एंड अगेन, और इस मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होती है एलोंग सी डी डायरेक्शन में सी डी के। तो प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर पी क्यू पर, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, और आर एस पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस परपेंडिकुलर को हम बी एम और सी एन नेम दे सकते हैं, और उसके बाद हम इन एंगल को भी, ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये वाला एंगल 3 हो गया, और ये एंगल 4 कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने एंगलों को 1 2 3 4 नेम दे दिए। अब हमें देखना है हमारी मिरर दोनों पैरेलल हैं और ये इंसिडेंट रे हैं। अब ये भी देखना है, ये नॉर्मल हो गया इस पर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 एंगल इक्वल टू 2 होगा और 3 एंगल इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिखेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, उससे हमने एंगल 1 इक्वल टू 2 कर लिया। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने ये परपेंडिकुलर इन पर ड्रॉ किए हैं, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी एम is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और BM परपेंडिकुलर है PQ पर और CN परपेंडिकुलर है RS पर, तो ये BM और CN भी पैरेलल होंगे। तो हेंस BM इज पैरेलल टू CN, BM और CN पैरेलल होंगे। अब BM और CN अगर पैरेलल हैं एंड जब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल है, BC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब हमने देखा यहाँ पर सिंस एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है,
तो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हैंस हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 1 + 2, अब हमें देखो इनको पैरेलल दिखाना है, तो ये एंगल हमें इक्वल दिखाने होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं एंगल 1 + एंगल 2, हैंस एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 + एंगल 4। और 1 + 2 एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC, और 3 + 4 को लिख सकते हैं एंगल BCD। अब ये ABC और BCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, हैंस BM इज पैरेलल टू CN सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम आपको बताई थी कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं, या लाइन पैरेलल हों तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल PQR था, इसकी साइड RQ को और QP को प्रोड्यूस किया गया है 2 पॉइंट S एंड T, S और T तक इसे प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 एंड एंगल RQT इक्वल टू 110, तो आपको फाइंड करना है एंगल PRQ। ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं अगर एंगल PQR का एंगल ये और एंगल ये आपको मालूम हो जाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस RT इज ए लाइन, सिंस RT इज ए लाइन एंड QP एंड रे QS स्टैंड्स ऑन इट, स्टैंड्स ऑन इट। जब ये रेस पर स्टैंड करती है तो ये दोनों एंगलों का सम 180 होगा। तो एंगल SQT, एंगल SQT जिसे नेम दिया है इन्होंने PQT, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180। तो PQT है हमारा 110 प्लस एंगल PQR इक्वल टू हो गया 180, और एंगल PQR हो जाएगा 180 माइनस 110। तो एंगल PQR हो गया 70 डिग्री। तो ये आपका PQR आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से हम देखते हैं सिंस QS इज ए लाइन, सिंस QS इज ए लाइन एंड PR स्टैंड ऑन इट, तो एंगल SPR
प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल ऑफ लीनियर पेयर होते हैं ये, तो एस पी आर हमारा दिया है 135 प्लस क्यू पी आर हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा 180 माइनस 135 इक्वल टू 10 से 5 गया 5, 7 में से 3 जाएगा 445 डिग्री। अब हम अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऑन अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि ट्राइंगल के ऑल 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू लिख लिया, पी आर क्यू प्लस एंगल हमने निकाला है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर इक्वल टू 180। तो पी क्यू आर एंगल हमने फाइंड किया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है हमारा 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू ये हमें फाइंड करना है क्यू पी आर ये हमने फाइंड किया 45 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल पी आर क्यू हो जाएगा आपका 180 माइनस 70 और 45 होंगे 115 इक्वल टू हो गया 10 से 5 गया 5, 7 में से बन गया 65 डिग्री। तो आपका एंगल पी आर क्यू आ गया, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है इन फिगर एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54। एंगल एक्स वाई जेड दिया है 54 और एंगल एक्स दिया है 62 एंड फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई और बाई ओ जेड, और बाई सेक्टर हैं बाई ओ, सिंस बाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, हैंस एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। ये इसका बाइसेक्टर है, ये होल एंगल 54 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, किसी एक सिंगल को निकालना है तो 1/2 करना होगा। तो 1/2 इंटू 54 यानी कि ये आ गया 27 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू आ गया 27 डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी तो एंगल एक्स ये 62 डिग्री, एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री।
तो एंगल एक्स जेड वाई हो गया 180, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 4 2 6 6 5 11 116 इक्वल टू 10 से 6 जाएगा 4, 7 में से बन जाएगा 64 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई हो गया 64। अब हम देखते हैं सिंस ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ OZ is the bisector of angle XYZ, XZY, hence angle OZY equal to हो जाएगा 1/2 एंगल XZY इक्वल टू 1/2 XZY हमने फाइंड किया है 64, तो ये आ गया आपका 32 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल OZY, तो OZY इक्वल टू आ गया 32 डिग्री। अब करना है बाई OZ, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल बाई OZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल OYZ इक्वल टू 180 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बाई OZ हमें फाइंड करना है एंगल बाई OZ प्लस OZY, ये हमने निकाला 32 डिग्री प्लस OYZ हमारा आया 27 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल YOZ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 7 और 2 9 3 2 5 59 इक्वल टू हो गया एंगल YOZ इक्वल टू 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। तो ये हमारे एंगल फाइंड हो गए YOZ और OZY। थैंक यू, नोट इट।